अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से खूब नवाज रखा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की कदीम तरीन नमक की कान पाकिस्तान के शहर जेहलम में वाक़ है। जी हाँ, ये कान 110 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई है। नाज़रीन, कहा जाता है जब सिकंदर आज़म यूनानी के जो वफ़द था वो यहाँ से गुजरने लगा तो उसके जो घोड़े थे उन्होंने यहाँ पर मौजूद पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया। अब ये मंजर दूर खड़ा एक सिपाही देख रहा था तो सिपाही को तजस्सुस पैदा हुआ कि घोड़े इन पत्थरों को क्यों चाट रहे हैं। मालूम किया तो पता चला कि ये तो नमक के पत्थर हैं। यूं इस कान की जो है वो दरियाफ्त हुई। नाज़रीन, कहा जाता है सालाना तकरीबन 4 लाख टन के हिसाब से जो नमक है वो यहाँ से सालाना निकाला जाता है। उसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक माहिरीन कहते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख टन की मिकदार में यहाँ पर जो है वो ज़खायर मौजूद हैं। इस कान की अगर और मैं बात करूं तो यहाँ पर 17 मंजिलें हैं जिनमें 11 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन हैं जबकि बाकी मंजिलें ऊपर हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़ायद जो हैं वो लोग काम करते हैं, जिनमें तकरीबन 750 जो हैं वो नमक निकालने का काम करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो दर्जा हरारत होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कोहिस्तानी नमक के नाम से भी ये जाना जाता है। पिंक साल्ट भी से कहा जाता है, हिमालयन साल्ट भी से कहा जाता है। पाकिस्तान ने इस नमक को इससे पहले जो है वो भारत को पाकिस्तान देता था और भारत एक बड़ा मुनाफा कमा के वो यूरोप को दिया करते थे या दुनिया के जो दीगर ममालिक थे उन्हें जो है वो भारत एक्सपोर्ट किया करता था। मगर अब पाकिस्तानी हुकूमत ने इसकी अहमियत को भांपते हुए ये फैसला किया है कि भारत को अब ये नहीं दिया जाएगा, बैन लगा दिया है। यूं पाकिस्तान को अब सही मानों में इस कान से जो है वो फायदा हो रहा है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है वो अपनी नौइयत की दुनिया की शायद वाहिद नमक से बनाई गई एक मस्जिद भी है इस कान के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे बादशाही मस्जिद का भी मॉडल रखा गया है और मीनार पाकिस्तान का मॉडल भी रखा गया है। उसके अलावा सर्विस एरिया भी है, एक रेस्टोरेंट भी है, क्योंकि सयाह आते हैं दुनिया भर से। सालाना लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग इसका रुख करते हैं। ये एक बहुत बड़ा तारीखी मकाम है। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इससे आइटम्स भी बनाए जाते हैं, जैसा कि एस्ट्रे हो गया, उसके अलावा लैंप्स वगैरह हो गया, टेबल लैंप्स हो गए, इस तरह की दीगर काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। और नमक को बुनियादी तौर पर 2 तरह से ट्रीट किया जाता है। एक होता है जो पाउडर फॉर्म में और दूसरा वो आप दानेदार कह सकते हैं। पाउडर फॉर्म में जो नमक होता है ये घरों में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो दानेदार है वो मुख्तलिफ सनतों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी ऐसी सनतें हैं जिनमें जो है नमक के जो दानेदार फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर थोड़ा सा उस स्टेप की मैं अगर आप बात करूँ कि किस तरह से जो है ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले ड्रिलिंग की जाती है, उसके अलावा गन पाउडर के जरिए जो है पैकिंग की जाती है और उसके अलावा जो है इग्नाइट किया जाता है एंड देन उसके बाद जो है साल्टिंग और फाइनली लोडिंग का जो है प्रोसेस होता है। और उसके बाद नमक को लोड करके जहाँ जहाँ भिजवाना होता है वहाँ भिजवा दिया जाता है और फर्दर प्रोसेस जो भी उस पर होना होता है उसे खाने के काबिल बनाया जाता है या उसे जो है दीगर जो संतों के हवाले से मैंने आपको बताया वहाँ पे उसे भेज दिया जाता है और मजीद उस पर जो है अमल वो वहाँ पे जाके हो। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी कोने में साल्ट क्राफ्ट्स या खाने वाले नमक की 14 अक़साम में से कोई भी चाहिए हो तो आप अलिफ नगरी के ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप अलिफ नगरी के रेफरेंस से ऑर्डर करते हैं तो आपको किंग हिमालय कंपनी की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।